हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम देखते हैं यरूशलेम के लिए यीशु का विलाप। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह जी अपने लोगों के लिए जहां वो आए थे, जिस नगर को, जहां पर प्रभु जिस जगह से प्रेम रखते थे, वहां के लोगों के लिए यीशु मसीह जी विलाप को किए। हालेलुया। ये हमको मिलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मत्ती की किताब में हम देखते हैं, मत्ती 23 अध्याय, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और उसका हम 37 पद से आगे पढ़ेंगे भाई। हालेलुया। चलिए ब्रदर पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। लिखा है, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। हालेलुया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार उसको पुकार के कहा। हालेलुया। याद रखें, यरूशलेम उसकी आवाज को सुन नहीं सकता था भाई। हालेलुया। लेकिन प्रभु विशेष कर कहता है, प्रभु का धन्यवाद हो, वो उस नगर के लोगों को प्रभु संबोधित करते हुए कह रहे थे, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग मत्ती अध्याय उसका 23 और हम लोग वचन 37 से पढ़ रहे हैं भाई। हालेलुया। अब ध्यान से समझने का इसको प्रयास करेंगे। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। और जो तेरे पास भेजे जाते हैं तो उनकी नहीं सुनता है, उन पर तो क्या करता है? पथराव करता है। हालेलुया। जब भी एक व्यक्ति ऐसा मसीहियों के साथ करता है, जब भी एक व्यक्ति मसीह के साथ ऐसा करता है, मसीह के लोगों के साथ ऐसा करता है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु क्या कहता है? जो भविष्यवक्ता तेरे पास भेजे गए तो उन पे पथराव करता है। हालेलुया। तो उनको गलत समझता है। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ता लोगों को क्या करता है? पत्थरवाह करता है, पत्थरों से मारता है। हालेलुया। आगे। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जी कहते हैं, मैंने कितना बार तुझको चाहा, कितना बार चाहा कि जैसे क्या करती है मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षित रखती, समेट लेती है। हालेलुया। वैसे ही मैं तेरे बच्चों को क्या करूं? समेट लूं, तुझको सुरक्षित रखूं। हालेलुया। परंतु क्या किया तूने? आगे। परंतु तुमने ना चाहा। परंतु तुमने इस बात को नहीं समझा, परंतु तुमने कभी अपनी सुरक्षा को नहीं चाहा। हालेलुया। मैं कितना बार चाहता था कि मैं तुमको सुरक्षित रखूं। हालेलुया। लेकिन तुमने क्या किया? इसको, अपनी सुरक्षा को तुमने नहीं चाहा। आगे। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा रहने के स्थान तुम्हारे लिए क्या कर दिया जा रहा है? अब उजाड़ छोड़ दिया जा रहा था। मैं तो उसको बसाना चाह रहा था, मैं उसको फलवंत करना चाह रहा था, परंतु तुमने नहीं चाहा कि ये तुम्हारे लिए किया जाए। तो देखो, अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा नगर क्या कर दिया जा रहा है? उजाड़ छोड़ा जा रहा है। आगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वे, मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम जब तक यह नहीं कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझको कभी फिर देखने ना पाओगे। हालेलुया। ये बातें प्रभु हमसे कहता है भाई, याद रखेंगे। जब भी आप प्रभु के लोगों को यदि धन्य नहीं कहोगे, यदि प्रभु के लोगों को आप ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी यीशु मसीह को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। कभी भी आप यीशु को जान नहीं पाएंगे, यीशु को समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवक्ताएं आपके पास भेजी जाती हैं, जैसे कि आज का इस समय है कि जिसे आप देखते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आज भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को आपके पास भेजा हुआ है, पर आपको समय ही नहीं मिलता कि आप उनकी बातों को समझ सकें, सुन सकें। आपको तो उनको दोष लगाने से ही आपको समय नहीं मिल रहा है। हालेलुया। आप प्रभु के लोगों पर भी दोष ढूंढना शुरू कर दिए हो। हालेलुया। उन्होंने पत्थरवाह किया, अब प्रभु के लोगों पे उंगली उठाने लगे हो। हालेलुया। प्रभु आज भी चाहता है कि आपके लिए करे। आपको भी प्रभु चाहता है कि आप स्वर्ग में हो, उनके भविष्यवक्ताओं की बातों पे यकीन करके, विश्वास करके। हालेलुया। क्योंकि आज उनके अंदर में जो आत्मा है ना, वो यीशु की आत्मा है, लेकिन आप उनको ग्रहण नहीं करते, आप उनको गलत समझते हैं। याद रखना, आज के डेट में तो आपको इतना पावर नहीं मिला है कि आप पत्थर वाह कर सकें, लेकिन याद रखें, आप आज उंगली उठाना छोड़ते नहीं हैं। हालेलुया।
आज उंगली नहीं उठाकर भी, आज आप उंगली उठाकर उनका तिरस्कार करके भी आप एक पत्थरवाह का काम को कर रहे हैं। और याद रखें, जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, जब तक आप प्रभु के लोगों को धन्य नहीं कहेंगे, प्रभु के लोगों को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक याद रखें आपके जीवन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। आप उसको देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब तक तुम इस बात को ग्रहण नहीं करोगे कि यीशु के लोग धन्य हैं, यीशु के जो सेवक हैं, यीशु के जो चुने हुए लोग हैं, वो धन्य हैं जो आपको वचन सुनाने आते हैं। यदि आप इस बात को नहीं समझेंगे, पासवानों को यदि आप समझ नहीं पाएंगे, याद रखें यीशु आपसे कभी नहीं मिलेगा। लिखा है कि जब तक तुम उसे धन्य नहीं कहोगे जो यीशु के नाम से आता है, तब तक तुम कभी भी यीशु को देखने नहीं पाओगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पासवानों का जो प्रभु के वचन को आपको सुनाते हैं, उनका सम्मान करें। हालेलुया। चाहे जो कोई भी आपको वचन सुनाता है, याद रखें वो यीशु की ओर से आपको भेजे गए हैं। यीशु की आत्मा उनमें रहता है और आप उनका सम्मान करने के द्वारा ही यीशु को देख सकते हैं और अपने लिए जो सुरक्षा जो प्रभु ने आपके लिए जो ठहराया है, वो स्वर्ग का राज्य आप अपने लिए हासिल कर सकते हैं। याद रखें, पत्थरवाह करने वाले, उंगली उठाने वाले कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इनको अच्छे से समझें। प्रभु आपको आशीष दें इन वचनों से। सबको जय मसीह की।